नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे पैसे भी बना सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। दोस्तों, ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 फैक्टर्स के आधार पर टॉप 3 ELSS म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे और ये फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है हिस्टोरिकल रिटर्न्स, जिसमें हम लास्ट 3 एंड 5 ईयर्स में कंपैरिजन करेंगे। सेकंड है क्रिसल रेटिंग। दोस्तों, क्रिसल एक रेटिंग एजेंसी है जो डिफरेंट ऑप्शन से हर एक म्यूचुअल फंड को डिफरेंट पैरामीटर्स पर जज करती है। उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको स्टार रेटिंग देती है एंड रेटिंग्स 1 से 5 स्टार तक जाती है। थर्ड पॉइंट है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है टोटल कितने लोगों ने अपना पैसा इस फंड में डाला है। तो दोस्तों, यह जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। फोर्थ पॉइंट है पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। दोस्तों, इससे फंड की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पता चलता है कि फंड किस सेक्टर में है एंड लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कितना फंड एलोकेशन है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंस रेशो। दोस्तों, आपका पैसा मैनेज करने के बदले में हर म्यूचुअल फंड कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। यह रेशो जितना कम होता है उतना बेटर रहता है। एंड 6 पॉइंट है शार्प रेशो। दोस्तों, शार्प रेशो हमें फंड के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता है, तो यह जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा है। 7 पॉइंट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिस्क को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा रिस्की वह फंड होगा। एक फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है वह बहुत ऊपर और नीचे जाता है। तो हमें ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहिए जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेबल हो और वह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाए। 8th पॉइंट आता है अल्फा एनालिसिस। दोस्तों, अल्फा हमें बताता है एक फंड कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर पाता है इंडेक्स से। अगर अल्फा 1 से ऊपर जो होता है इसका मतलब है अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो यह जितना ऊपर हो उतना बेहतर है। 9th पॉइंट आता है बीटा एनालिसिस। दोस्तों, बीटा हमें बताता है कि अगर हमारा इंडेक्स 100 पॉइंट गिरा है तो हमारा फंड भी 100 पॉइंट से गिरेगा या उससे कम से गिरेगा। अगर किसी फंड का बीटा 1.1 है तो इसका मतलब है अगर इंडेक्स 100 पॉइंट से गिरा है तो हमारा फंड 110 पॉइंट से गिरेगा। तो दोस्तों, बीटा जितना कम हो उतना बेटर है। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स के आधार पर हमने टॉप 3 ELSS म्यूचुअल फंड रैंक करे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी रैंकिंग में 3rd नंबर पर आता है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर। दोस्तों, हिस्टोरिकली इस फंड ने 5 ईयर्स में 14.17% का रिटर्न दिया है एंड 3 ईयर्स में 16.42% का रिटर्न दिया है एंड इसकी क्रिसल रेटिंग है 4 स्टार और इसका AUM है 3600 करोड़। इसका AUM है 3600 करोड़ का। एंड इसके पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन को देखें तो दोस्तों, इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लार्ज कैप में 73.64% की एलोकेशन है एंड मिड कैप में 22.01% की एलोकेशन है। टॉप स्टॉक्स में ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एंड HDFC बैंक लिमिटेड है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो 0.62% है एंड इसकी शार्प रेशो 0.75, जो कि जितनी ज़्यादा हो उतना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.09, जो कि बाकी के सभी म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर है। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता। आए अब इसका अल्फा रेटिंग देखते हैं। तो इसका अल्फा है 4.03, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। आइए देखते हैं बीटा रेटिंग। तो इसका बीटा है 0.87, मतलब अगर इंडेक्स 100 पॉइंट से गिरता है तो ये फंड 87 पॉइंट से ही गिरेगा। यह जितना कम हो उतना बेहतर रहता है। दोस्तों, आए अब हम देखते हैं कि अगर हम हर मंथ 12,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 5 साल के बाद कितना रिटर्न आएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसमें 12,000 की SIP करते हैं तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 7,20,000 की हो जाएगी। 5 साल के बाद उसकी करंट वैल्यू 10,65,000 हो जाएगी। इसका मतलब है हमें 3,45,000 का प्रॉफिट होगा एंड इसके अलावा हमारे टैक्स स्लैब्स के हिसाब से हमारी टैक्स सेविंग भी हो जाएगी।
तो दोस्तों आए अब देखते हैं हमारी रैंकिंग के हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। दोस्तों हिस्टोरिकली इस फंड ने 5 ईयर में 14.91% का रिटर्न दिया है एंड 3 ईयर्स में 17.07% का रिटर्न दिया है एंड इसकी क्रिसल रेटिंग है 5 स्टार। इसका AUM है 11,805 करोड़ का एंड इसका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखें तो दोस्तों पोर्टफोलियो एलोकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं लार्ज कैप में 73.23% की एलोकेशन है एंड मिड कैप में 19.11% की एलोकेशन है। टॉप स्टॉक में HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। दोस्तों एक्सपेंस रेशो 0.57% है जो कि सही है एंड इसकी शार्प रेशो है 0.75 जो कि जितनी ज़्यादा होती है उतना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन है 22.32। इसका मतलब इसमें ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। आए अब देखते हैं अल्फा रेटिंग। तो इसकी अल्फा 3.92 है। आए अब देखते हैं बेटा रेटिंग। तो इसका बेटा है 1 जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर इंडेक्स 100 पॉइंट से गिरता है तो यह फंड भी 100 पॉइंट से गिरेगा। यह जितना कम हो उतना बेहतर रहता है। दोस्तों आए अब देखते हैं कि अगर हम हर मंथ इसमें 12,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 5 साल के बाद कितना रिटर्न आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें 12,000 रुपये की SIP करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 7,20,000 का हो जाएगा एंड 5 साल के बाद उसकी करंट वैल्यू 10,81,000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें 3,61,000 का प्रॉफिट होगा एंड इसके अलावा हमारे टैक्स स्लैब के हिसाब से हमारी टैक्स सेविंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों आए अब हम देखते हैं हमारी रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर आता है क्वांट टैक्स प्लान। दोस्तों हिस्टोरिकली इस फंड ने 5 ईयर्स में 20.23% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर्स में 31.58% का रिटर्न दिया है एंड इसकी क्रिस रेटिंग है 5 स्टार और इसका AUM है 1,359 करोड़ का। इसका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखें तो दोस्तों इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं लार्ज कैप में 58.45% की एलोकेशन है एंड मिड कैप में 30.74% की एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में 9.58% की एलोकेशन है। टॉप स्टॉक्स में ITC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड एंड रुचि सोया इंडस्ट्रीज हैं। दोस्तों एक्सपेंस रेशो 0.58% है जो कि सही है एंड इसकी शार्प रेशो है 1.18 जो कि जितनी ज़्यादा होती है उतना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो दोस्तों इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 24.55। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं। आए अब देखते हैं अल्फा रेटिंग। तो इसका अल्फा है 16.31 जो कि बाकी सभी म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेटर है। आए अब देखते हैं बेटा रेटिंग। तो इसका बेटा है 0.98। तो इसका मतलब है अगर इंडेक्स 100 पॉइंट से गिरता है तो इस फंड में भी 98 पॉइंट्स की गिरावट होगी। यह जितना कम हो उतना बेहतर रहता है। तो दोस्तों आए अब देखते हैं कि अगर हम हर मंथ इसमें 12,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 5 साल के बाद कितना रिटर्न आएगा। तो दोस्तों अगर इसमें 12,000 की SIP करते हैं तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,20,000 की हो जाएगी एंड 5 साल के बाद उसकी करंट वैल्यू 14,05,000 हो जाएगी। इसका मतलब है हमें 6,85,000 का प्रॉफिट होगा एंड इसके अलावा हमारे टैक्स स्लैब्स के हिसाब से हमारा टैक्स सेविंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 3 बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे। हमारे चैनल पर शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस कवर की गई हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस मिस ना हो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।